दुर्योधन ने भी संकल्प लिया, आज पांडव मेरे ऊपर हंस रहे हैं, एक दिन मेरा भी आएगा, मैं भी पांडवों के ऊपर हंसूंगा। और शकुनी मामा के सहयोग से द्वित क्रीड़ा के माध्यम से पांडवों का सर्वस्व हरण कर लिया, वनवासी पांडवों को बनाया। महाभारत का विशाल युद्ध सामने जब आया, सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान ने इस महाभारत युद्ध के दौरान जितने भी दुष्ट राजा इस पृथ्वी पर थे, सबका अंत यहां पर करा दिया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते, राजन, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ठाकुर जी अनंत और ठाकुर जी की कथाएं भी बहुत अनंत हैं। आपको क्या सुनना है, अब आप बताइए। तब परीक्षित जी कहते हैं, महाराज, आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं मुझको श्रवण कराई, लेकिन भगवान ने किसी दीन पर भी कृपा की कि भगवान कोरे नाम के ही दीन बंधु हैं। भगवान ने आज तक किस पर कृपा की है? किसी ब्राह्मण पर, संत पर भगवान ने आज तक कृपा की? कोई कारुणिक प्रसंग आप श्रवण कराइए। जब ये बात कही, तब हमारे श्री सुखदेव जी को श्री सुदामा जी की याद आई। सुदामा जी का प्रसंग यहां श्रवण कराते हैं। कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें भक्त सुदामा की कथा श्रवण कराता हूं। प्रेम से बोलिए, राधे राधे। 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र यहां पर गाया गया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, महाराज, सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है? अरे भैया, सुखदेव जी ने सुदामा जी का नाम भी भागवत में नहीं लिया। 2 अध्यायों में सुदामा जी की कथा गाई, लेकिन सुदामा जी का एक भी बार भागवत में नाम नहीं लिया। अरे भैया, जब सुदामा जी का ही नाम नहीं ले रहे, तो फिर सुदामा जी के माता पिता का नाम कहां से आ जाएगा? लेकिन हां, अन्य चरित्रों में, अन्य पुराणों में ऐसा प्रसंग आता है, सुदामा जी के माता पिता का भी नाम आता है। आप भी सुन लीजिए, सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है? आत्मा राम पिता तस्य, गुर्जरे बसति ध्रुवम्, सुमति तस्य माता सीत, हरिभक्ति परायण। सुदामा जी के पिता का नाम है आत्माराम। सुदामा जी के पिता का क्या नाम है? आत्माराम। और माता जी का नाम सुमति। ये गुजरात में पोरबंदर के निवासी हैं। पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम सुमति। हरि भक्ति परायण। दोनों दंपति बेचारे हरि भक्ति में हमेशा लीन रहने वाले थे। श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुदामा जी का परिचय यहां पर देते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के नाम के बारे में एक भी बार वर्णन नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा। सुदामा कौन है? भगवान के सखा हैं। सखा तो हैं, लेकिन है कौन? बोले कि ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता है। बोले कि आजकल तो कई प्रकार के ब्राह्मण हो गए, अब तो सरकारी ब्राह्मण भी चालू हो गए। अब तो ब्राह्मण भी भैया हर कोई बनने लग गया। तो ये कैसे ब्राह्मण थे? बोले कि ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्मवित्ता ब्राह्मण थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से हमेशा
विरक्त रहने वाले, और बोले कि प्रशांत आत्मा, जिनकी आत्मा हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसे प्रशांत आत्मा, अथवा जिनकी आत्मा सदा गोविंद के चरणों में लीन रहे, ऐसे प्रशांत आत्मा, ऐसे हमारे सुदामा जी महाराज। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर हमेशा संयम रखने वाले श्री सुदामा जी महाराज। परिचय तो भैया बड़ा ही सुंदर दिया, लेकिन जब सुशीला की बारी आई, कहते हैं सुखदेव जी कि सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला कैसी है? दरिद्रा सीध माना सा बेपमानाभिगम्य च। ये जो सुशीला है ये बहुत दरिद्री है। क्यों जी? सुदामा जी का तो परिचय इतना दिव्याति दिव्य दिया, और जब सुशीला की बारी आई तो उसको दरिद्रा कह दिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सुशीला जी को धन की चाह है, सुदामा जी को धन की चाह नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। धन की चाह केवल सुशीला को है। और ध्यान दीजिए, अपने लिए धन की चाह नहीं है तो किसके लिए है? अपने बच्चों के लिए। अरे छोटे छोटे बच्चे भैया जब भूख में विकल हो जाते हैं तो बच्चे आकर सुशीला जी से कहते हैं, माता जी कुछ खाने को है, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने को दो आप। तो सुशीला जी कहती हैं, बेटा आज तो एकादशी है, और जब तक एकादशी पूरी नहीं हो जाएगी किसी को खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। एकादशी के दिन हमेशा निराहार रहा जाता है। आप प्रेम से आज व्रत रहो, कल सबको भोजन प्राप्त होगा। विचार कीजिए आप। जब सुशीला जी ये बात कहती होंगी कि भोजन कल मिलेगा, तो कितना बड़ा हृदय में पत्थर रखकर ये बात कहती है। जो माता अपने बच्चे की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और सुशीला जी कहती है बेटा भोजन तो कल मिलेगा। और सुदामा जी का भी नियम है भैया। सुदामा जी भिक्षा लेने जाते हैं तो ये 4 घर में जाते हैं, बस 4-5 घर में जितनी भिक्षा मिल जाती है उतनी भिक्षा लेकर के ही अपने घर में आ जाती है। और देखिए, जो भक्त निरपेक्ष होकर ठाकुर जी की भक्ति करता है, भगवान ऐसे भक्त से प्रसन्न होते हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सम सहज सने, बसो निरंतर तास। जाहि न चाहिए, जो भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, भगवान कहते भैया ऐसे भक्त तो मुझे अतिशय पसंद है। नारायण हो साच कहो, भुजा उठा कर आज, जो तू बने गरीब तो मिल जाए गरीब नवाज। जो तू बने गरीब, यदि आप अपने आप को गरीब मान लोगे तो मिल जाए गरीब नवाज, वो मिल जाएगा। और ये भैया यदि आप अपने धन के मद में बहते रहे, अरे हमारे पास इतना धन वैभव, कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा, तो भैया वो प्यारा नहीं मिलेगा। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ 100 तो मैं लोहे की डाट। ये भगवान का वचन है। सुदामा जी महाराज जब आज भिक्षा लेने के लिए गए तो भैया आज सुदामा जी को भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और जब अपने घर आए
तो सुशीला जी कहती है, स्वामी आज भिक्षा में क्या लेकर के आए हो? तो सुदामा जी ने सिर हिला दिया, देवी आज मैं भिक्षा में कुछ भी लेकर नहीं आया, किसी ने भिक्षा ही नहीं दी। सुदामा जी जब घर लौटे तो सुदामा जी कहते हैं, देवी घर में कुछ खाने को है, बहुत भूख लग रही है। तो सुशीला जी ने सिर हिला दिया, ना स्वामी घर में भी कुछ खाने को नहीं है। तो आप तो गए थे भिक्षा लेने के लिए, तो आपको भिक्षा में कुछ प्राप्त नहीं हुआ क्या? तो सुदामा जी ने भी सिर हिला दिया, देवी आज हमको भी भिक्षा में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो स्वामी घर में भी कुछ नहीं है और भिक्षा में भी कुछ नहीं मिला, फिर अब क्या करें? तो सुदामा जी कहते, देवी अब क्या करें, अब तो ठाकुर जी का भजन करो, और क्या करेंगे? देखो ठाकुर जी ने हमको सुशीला भोजन इसलिए नहीं दिया कि जब भोजन बहुत हो जाता है तो बहुत नींद आती है, बहुत आलस्य आता है। भोजन में तो आलस्य होता है, इसलिए ठाकुर जी ने हमको भोजन इसलिए नहीं दिया कि जब बहुत भोजन हो जाता है तो नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो सब लोग सो जाते हैं, और सो जाते तो ठाकुर जी का भजन फिर नहीं हो पाता। इसलिए ठाकुर जी ने हमको भोजन ही नहीं दिया। अरे जब भोजन ही नहीं करेंगे तो नींद कहां से आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो खूब हम ठाकुर जी का खूब भजन करेंगे। सुदामा जी तो अपने मन को समझा लेते हैं, लेकिन बेचारे सुशीला कैसे मन को समझाए? आज जैसे ही सुदामा जी महाराज विश्राम करते हैं तो सुशीला के हृदय का बांध टूट पड़ा और झरझर करते हुए आंखों से अश्रुपात बहने लग गए, और जैसे ही आंसू निकले तो एक आंसू सुशीला जी का सुदामा जी के पैर पे आके गिरा, और जैसे ही पैर पर आंसू गिरा तो सुदामा जी के नेत्र खुल गए, और सुदामा जी कहते हैं, अरे देवी तुमने भी अपने हृदय का बांध तोड़ दिया। अरे मैं तो तुम्हारे भरोसे से ही तो जीवन जी रहा था, इस प्रकार तुम आंसू बहाओगी तो फिर मैं अपने आप को कैसे रोक पाऊंगा? ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं हमारी देवी, और लेने दो, कब तक परीक्षा लेंगे? परीक्षा में तो देवी हमको पास होना है, परीक्षा में हमको फेल नहीं होना। सुदामा जी तो सहन कर रहे हैं, लेकिन भैया भगवान सहन नहीं कर पाए। सुदामा जी प्रातःकाल निकल गए भिक्षा लेने के लिए, और इधर भगवान ही एक ब्राह्मण का वेश बनाकर सुदामा जी के घर पहुंचे। कुंडी खटखटाई, सुशीला जी ने दरवाजा खोला, और सुशीला जी कहती हैं, कहिए महाराज क्या आज्ञा है? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, देवी बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दो। तब सुशीला जी कहती है, क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगी खाने के लिए। क्यों नहीं दे पाओगी? क्योंकि आज तो हमारे यहाँ पर सूतक लगा हुआ है। सूतक लगा हुआ है, काय का सूतक लगा हुआ है? तो सुशीला जी की आंखों में आंसू भर आए और कहती है, महाराज मेरे यहाँ दरिद्रता रूपी पुत्री ने जन्म लिया है, और जब तक यह दरिद्रता रूपी पुत्री घर से बाहर नहीं चली जाएगी, इसकी विदा नहीं हो जाएगी, तब तक मैं आपको खाने को कुछ दे ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, क्षमा कीजिए महाराज। और ये कहने के बाद खूब रोने लग गई हैं। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण रूप में, अरे देवी आप लोग अपने जीवन को इस प्रकार क्यों व्यतीत कर रहे हो? अरे आपके पति के सखा साक्षात द्वारकाधीश कृष्ण है, अपने पति को वहां भेजो द्वारकापुरी, अरे इतना सारा धन देंगे कि सारा ये गरीबी जीवन आपका दूर हो जाएगा। भगवान तो कहकर चले गए। सुदामा जी आए तो सुशीला जी कहती, महाराज
ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सत्त्वदर्शनः। श्री कृष्ण नाम के आपके कोई सखा हुए हैं क्या? जो कृष्ण नाम सुना सुदामा जी तो उछल पड़े, अरे देवी तुमको कहां से पता चल गया? तब सुशीला जी कहती हैं एक पंडित जी आए थे आज घर में, वो बता रहे थे आपका मिलने का मन नहीं करता क्या उनसे? तो सुदामा जी कहते हैं देवी कृष्ण और हम साथ साथ रहते थे गुरुकुल में, साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ सोते थे, लेकिन अब वो बहुत बड़ा राजा हो गया है, इसलिए अब कैसे जाया जाए उसके पास? विचार कीजिए, भगवान जिसके सखा हैं उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई, पड़ोसियों से क्या कहते? साक्षात परमात्मा सुदामा जी के सखा है, ये बात सुदामा जी ने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते हुए फोटो खिंच जाता है तो गजब हो जाता है, घर की बैठक में सबसे पहले उसी को टांग देते हैं। सब लोग देख लें मुख्यमंत्री जी से हमारे अच्छे परिचित हैं, अच्छे परिचय हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन परमात्मा जिसका सखा हो कभी उसने अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताई। और किसी से क्या कहते वो? विचार कीजिए इस बात को, प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुदामा जी कहते देवी मिलने का तो बहुत मन करता है मेरा, लेकिन पता नहीं आजकल वो कहां रहता है। तो सुशीला जी कहती हैं आस्ते धुना द्वारवत्याम, अधुना द्वारवत्याम आस्ते, आजकल वो द्वारकापुरी के राजा बनकर निवास कर रहे हैं। आप जाओगे महाराज तो इतना सारा धन आपको दे देंगे कि पीढ़ियां खाती रहेंगी महाराज, तब भी धन की कमी नहीं पड़ेगी। सुदामा जी तो नाराज हो गए। अरे देवी सुशीला, यदि तेरे मन में ये भाव है कि मैं वहां जाऊंगा अपने सखा से मांगने के लिए, तो मैं नहीं जाने वाला। इतने वर्षों बाद में मिलूंगा तो क्या मैं उसके सामने हाथ पसारूंगा कि मुझको धन दे दे? मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है घर, इसलिए देवी तेरे मन में ये भाव है तो मैं कभी द्वारकापुरी नहीं जाऊंगा। सुशीला जी समझ गई ये बहुत हठीले हैं, स्वाभिमानी हैं। मैंने कहीं एक दो बार धन की बात और कर दी फिर ये द्वारकापुरी नहीं जाने वाले। श्री सुशीला जी कहती महाराज धन की बात मैं कहाँ कर रही हूँ, मैं तो मात्र मिलने की बात कर रही हूँ। अरे आप मिलके तो आ सकते हो ना, मिलने तो जा सकते हो। हाँ देवी मिलने की बात करती हो तो मैं मिलने अवश्य चला जाऊंगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। इतने वर्षों बाद मैं अपने सखा से मिलूंगा तो क्या खाली हाथ मिलूंगा क्या? सुशीला जी कहती हैं स्वामी आप जाने की तैयारी करो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करती हूँ। और 4 ब्राह्मणियों के घर में गई और 4 मुट्ठी चावल मांग कर लेकर के आई। याचित्वा चतुरो निमुष्टीन विप्रान प्रतुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्।